हेलो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के अंदर मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है जो आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगी। स्पेशल से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक आती है, उसके अंदर ये क्वेश्चंस हैं और उनके सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले एक दो चैप्टर के एमसीक्यू आ चुके हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, ये मिनरल न्यूट्रिशन के हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोल्स इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, यानी एसेंशियल एलिमेंट्स का रोल नहीं है, वो बताना है। तो चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ सॉइल ये रोल नहीं है, बाकी वो बायोमोलिक्यूल्स का कंपोनेंट भी होता है, एक्टिवेशन और इनहिबिशन भी करता है एंजाइम का, और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी होता है एनर्जी और केमिकल कंपाउंड्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बेस्ट एक्सप्लेन द क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट, यानी कौन सा किसी एसेंशियल एलिमेंट्स की क्रिटिकल कंडीशन को डिफाइन करता है। पहला कि एसेंशियल एलिमेंट्स कंसंट्रेशन बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्टेड, बिल्कुल सही, यही फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी यदि कमी हो जाए तो ग्रोथ ही रुक जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एन एलिमेंट टेंड्स टू अपीयर फर्स्ट इन यंग लीव्स, it indicates the element is relatively immobile, which one of the following elemental deficiency would show such symptoms। देखिए, कुछ एलिमेंट्स जो जैसे कैल्शियम और सल्फर होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, यानी जब एक पार्ट के अंदर वो गए तो वहाँ पे उस पार्ट का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बन जाते हैं, तो फर्दर न्यू पार्ट जो बनेंगे वहाँ से वहाँ तक नहीं जाएंगे, तो डेफिशिएंसी यंग लीव्स वगैरह में यानी यंग्स पार्ट में दिखाई देगी। तो इसका आंसर होगा सल्फर। कैल्शियम ये तो यहाँ पे सल्फर है, तो इन ऑप्शन में से सल्फर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज नॉट ड्यू टू मैग्नीज टॉक्सिसिटी इन प्लांट, यानी मैग्नीज टॉक्सिसिटी के कारण कौन सा इनमें से सिम्टम्स नहीं है। तो वही देखो कि जो सेकंड ऑप्शन है डेफिशिएंसी इन बोथ आयरन एंड नाइट्रोजन, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम होना था, मैग्नीशियम Mg, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसलिए रॉन्ग है। बाकी जो भी हैं कैल्शियम ट्रांसलोकेशन शूट अपेक्स में इनहिबिट कर देगा, और ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरेटिक वेन ये भी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो मतलब ये सही स्टेटमेंट है, तो बी इसका राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है कि द रिएक्शन कैरिड आउट बाय N2 फिक्सिंग माइक्रोब्स इंक्लूड, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन जो आपके मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर के अंदर लास्ट के अंदर दी गई है। तो कह रहा है कि इनमें से मतलब कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ओके, पहले कह रहा है कि स्टेप 1 इज कैरिड आउट बाय नाइट्रोसोमोनाज एंड नाइट्रोकोकस, बिल्कुल ठीक है, ये स्टेप इन्हीं के द्वारा होता है। अगला है जो स्टेप 2 है वो इज कैरिड बाय नाइट्रोबैक्टर, ये भी बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन है कि बोथ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 कैन बी कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, ये भी ठीक है, नाइट्रिफिकेशन ही कहते हैं हम इनको, यानी तीनों के तीनों ठीक है। तो रॉन्ग तो फोर्थ ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा कि बैक्टीरिया कैरिंग आउट दीज स्टेप्स आर यूजुअली फोटो ऑटोट्रोप्स, गलत हो गया, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कैमो ऑटोट्रोप्स हुए ना, तो डी इसका राइट आंसर होगा। वैसे है तो रॉन्ग ही पूछा था, इसलिए राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विद रिगार्ड टू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम इन एसोसिएशन विद सोयाबीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट होल्ड ट्रू, यानी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है कि राइजोबियम का जो सोयाबीन के साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन एसोसिएशन है उसके रिगार्ड में। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है कि नाइट्रोजनेज मे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर इट्स फंक्शनिंग, पहली स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अच्छे से वर्क कर ही नहीं सकता है, ऑक्सीजन को हटाने के लिए तो लैग हेमोग्लोबिन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो रही है, यही हमारा राइट आंसर होगा। बाकी जो नाइट्रोजन MOF प्रोटीन है बिल्कुल ठीक है, लैग हेमोग्लोबिन एक पिंक कलर्ड पिगमेंट है, और नाइट्रोजनेज हेल्प करता है N2 गैस को मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करने में, तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है मैस्ड कॉलम टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, यानी अलग अलग हार्मोन्स के हमको रोल बताने हैं। तो सबसे पहले बोरोन का क्या काम होता है? पोलन जर्मिनेशन का, ठीक है, पोलन जर्मिनेशन बोरोन करवाता है। उसके बाद में है मैग्नीज क्या करेगा कि स्प्लिटिंग ऑफ H2O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कर देगा। फिर है जिंक का करे तो ये ऑक्सीजन की सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है कि मतलब ऑक्सीजन की सिंथेसिस कौन करवा सकता है, तो जिंक होगा। ठीक है, और आयरन क्या है? कंपोनेंट ऑफ फेरिडोक्सिन, और इसके बाद में मोलिब्डेनम का लास्ट बच गया कि ये कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजनेज होता है। अब आप ऑप्शन मैच कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन, प्लांट्स कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग बतानी है।
सॉइल विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल ठीक। वाटर विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, आइदर वाटर एंड सॉइल विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर सॉइल विदाउट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि हमसे पूछा था कि गलत कौन सा, तो यही गलत है कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स तो होने चाहिए, उनके बिना कैसे ग्रोथ होगी। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतने क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर के सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 8 ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं और चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ अगले वीडियो में।